वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 51 करवाने जा रहा हूँ। ये वर्कशीट 51 का पहला क्वेश्चन है, तो जान लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला कि कोड है सर्कल की, इसको कोड कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है ये जो रेडियस है और ये जो कोड है ये दोनों मिलके 45 डिग्री के एंगल बनाती है। तो आपको माइनर सेगमेंट यानी कि आपको ये वाला जो एरिया है ये आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया वो लिखेंगे। हमें रेडियस और सर्कल दे रखी है, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों आप देख लेना। इसको हम संगत लघु वृत्तखंड कहते हैं। हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो आपको पता है सर्कल होता है, इस पूरे को सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल हटा देंगे तो हमारे सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड में से अगर हम त्रिभुज घटा देंगे तो हमारा ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। हम यही चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें कितना दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हिंदी में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इस तरीके से हमें थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। अब हमसे जो बोला उसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमसे बोला गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको निकालना है, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये जो चीज है ये ट्रायंगल के एरिया के लिए होती है, ठीक है। इस तरीके से अब आप बताइए थीटा कितना दे रखा है आपको? 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। 360 नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? अगर हमें नहीं मालूम तो हम 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। आर हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45, ठीक है। इस तरीके से आर कितना दे रखा है? 5 मल्टीप्लाई में 5 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको कैंसिल करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 9 से दोनों कट जाएंगे। 9 से 36, 9 पंजे 45, 9 4 36, ठीक है। 9 5 45। अभी देखो 5 से कट जाएंगे, 5 8 40, 5 8 40 होता है, ठीक है। अब आप और देख लीजिए और क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे हो रहा है तो हम काट देंगे। 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2। तो 11 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में क्या है? 7 4 28, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो मैं कर रहा हूँ इसे यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इसके नीचे ही करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कैंसिल कर दिया 11 और यहाँ लिखा है 5 5 25 और ये 7 4 20। नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ऊपर नीचे कट जाता है दूसरा भी। तो इस तरीके से साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/√2 होती है, ठीक है। इस तरीके से 5 हो गया, कितना आ गया? 25 आ गया। अब आगे देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 5 5 25 अपॉन में 28 माइनस 25 अपॉन में 2√2, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? 275 आ जाएगा। तो 275 अपॉन में 28, 25 अपॉन में 2√2, ठीक है। अगर आपको इतना आंसर करना तो इतना कर सकते हो। इसको डिवाइड करके रेशनस करके भी आप घटा सकते हो। बाकी इतना क्वेश्चन होता है। देखो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि उसने बोला है कि एक सर्कल दे रखा है हमें। उसने बोला है कि ये जो एक कोड है ना, ये जो कोड है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है अगर उस सर्कल की रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भी 15 होगी क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, यानी कि आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो इसको बच्चों माइनर कहा जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको हटा देंगे
इस पूरे को हटा देंगे तो बाकी जो पूरा का पूरा होगा ये मेजर कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, उसको किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख लेंगे। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, उसमें केवल माइनर पूछा था। अगर माइनर की जगह सिर्फ सेगमेंट भी लिख देगा तो भी वो माइनर माना जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हिंदी में भी लिख रहा हूँ, 1 मिनट आप समझ रख ले। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं ये जीवा से बन रहा है तो जीवा खंड होगा, इसका नाम वृत्तखंड होता है। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस आपको क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पर ध्यान रखो, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 आपको दे रखी है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 60 डिग्री दे रखी है। यहाँ पर भी हमने लिख रखा है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 है। मल्टीप्लाई में आर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो 15 को 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, आर कितना है 15 मल्टीप्लाई में 15। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट 1 आ गई, 2 जने 2 जीरो आ गई। ठीक है, अगर आप यहीं पर काटना चाहते हो यहीं पर काटो, नेक्स्ट स्टेप में काटना चाहते हो नेक्स्ट स्टेप में काट लो। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया 1/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, √3/2 होती है। ठीक है, तो √3/2। ये बात सुन लो, इस पूरे की वैल्यू √3/2 है। ये मत सोचो कि 60 की वैल्यू हमने रख दी है, कई बार बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए बता रहा हूं 225। 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 6 पंजा 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या कट रहा है, 2 से कट जाएंगे दोनों। ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, एक इसको कैरी कर देंगे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, इसको कैरी दिया, 2 5 जा 10 हो गया, इसे कैरी दिया, 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, और देखो ये क्या कट रहेगा, ये इससे तो नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से 3 से काट दे, 3 5 जा 15 हो गया। अब इसको देखो, ये जो 100 है ना, ऐसी जो वैल्यू होती है इसको मत काटा करो, इससे क्या होता है कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इससे इजी रहेगा। अब ऊपर क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 157। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 है और हमारे पास क्या है 15 है, और नीचे क्या बच रहा है 100 बच रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल वैसे करो जैसे करोगे इससे आसानी रहेगी। अब यहाँ पर आ जाइए, देखो ये जो √3 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 1.73 दे रखी है। तो इस तरीके से हमने सी का 1.73 लिख दिया, और यहाँ पर कितना दे रखा है 225 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सीधा आपको करके यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ ताकि आपके हेल्पफुल हो जाए। क्या करना है, देखो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन में आएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको से डिवाइड करोगे तो देखो 1 2 2 का पॉइंट लग गया, और 4 से डिवाइड करेंगे आ गया, इसको लेस कर दे तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, रेडियस ऑफ ए सर्कल फिर थीटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला लगा दिया, ये हमने करा। उसके बाद ये आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमसे आगे पूछा गया है कि आपको मेजर सेगमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, मेजर सेगमेंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने आंसर निकाला है इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आप कैसे करोगे, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर आप ये स्टेप करोगे। ठीक है, ये वाला स्टेप करोगे, एरिया ऑफ सर्कल।
हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें आर कितना दे रखा है 15 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दे देता हूं। तो इसका आंसर 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये है सारा, ये पूरा, सिर्फ इसको छोड़ के, इस वाले को छोड़ के। ठीक है, इस वाले को छोड़ के पूरा बचेगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर हिंदी में क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने लघु का कितना निकाल लिया था 20 पॉइंट, ठीक है 4375। तो 2 तक बहुत होता है। ठीक है, 2 तक बहुत है। अगर आप सारा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। जब यह 7 है तो आगे वाले में 1 ऐड कर दो। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर दे हो। अब इसमें से आप लेस कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये तो कर ही देते हैं। ठीक है, 706.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा लेंगे। 10 में से 4 कितने 6, ये 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ 8, और ये कितना आ जाएगा 6। तो 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपको थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। बच्चों को हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, उसकी जो रेडियस दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसने बोला एंगल जो है वो 60 डिग्री का सस्टैंड होता है, इस तरीके से। अब इसने 2 चीजें पूछी है, पहला एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, दूसरा एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर यहां लिख देना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या। अब आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और इंग्लिश में एरिया सेक्टर निकालना है। तो ए पार्ट लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का, फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए। थीटा आपको 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको पोस्ट में भी लगा के दे दूंगा आंसर। ठीक है, तो पोस्ट पर लगा दूंगा सारे के सारे फॉर्मूले। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है, और 360 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, आर कितना दे रखा है, अगर हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी होती तो आप पाई की जगह पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप 3.14 भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आर कितना गिवन है 21 गिवन है, तो 21 मल्टीप्लाई में 21 ले लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई, आप 10 से भी कह सकते हैं। 6 3 36 आ गया, 7 3 21 हो गया, 3 2 6 हो गया, 2 1 2 2 1 2 हो गया। इस तरीके से 11 मल्टीप्लाई में 21 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, आप देख सकते हैं वही सेम आता है। ठीक है, और आराम से इसको आप जोड़ सकते हैं। 231 आपका सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो फटाफट, इसको मैं मिटो कर दूं।
ठीक है, ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा पूरा। अब हम करने जा रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला बच्चों, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये अभी हम बहुत बार कर चुके हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वैसे हमने सेक्टर निकाल रखा था, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें से घटा देंगे तो भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, पूरे फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको कंसेप्ट क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ गया होगा। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ये पूरा सेक्टर होता है ना, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल हटा दूं तो ये तो बचेगा, हमने सेक्टर निकाल लिया है, ट्राइंगल का एरिया निकाल के हटा देंगे तो ये आ जाएगा। बाकी अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से कर लो, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, 60 हमने पुट कर दिया, 360, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, वही 22/7, और आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 21 अपॉन में मल्टीप्लाई 21, ठीक है, 1 अपॉन में 2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना रखेंगे, 60 रखेंगे क्योंकि हमें 60 दे रखा है, ठीक है। आर कितना है, 21 मल्टीप्लाई में 21। अगर आप देखो तो इसको हमने पूरा सोल्व कर लिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दोबारा करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने करा था और ये आपका 11 एकम 11 आया था, ठीक है, तो वैसे 23 आ रहे थे, है ना। इसलिए आपने करा था ना यहाँ पर ऐसे करके, ये आया था, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 1 अपॉन में 2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला नहीं पुट करो क्या करो, ठीक है। अब 21 की 21 में करेंगे 4 4 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लगा लेना, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया 231 माइनस ये कितना आ गया, देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये आ गया √3 कितना 441, आगे लिख लेते हैं, और नीचे कितने 2 2 4, ठीक है। अगर आप इतना भी छोड़ोगे तो आपका सफिशिएंट है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब √3 की वैल्यू बोले एग्जाम में तभी रखो, नहीं तो इतना भी आप छोड़ दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और इतना ही करना है। आपने वर्कशीट में भी देखा होगा उन्होंने सॉल्व नहीं करा, तो उसी के हिसाब से मैंने भी से नहीं करा, क्योंकि इतना सफिशिएंट होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, आप सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये आप एक बार देख लें कैसा करा है, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।